तो हमने इसकी तीनों एप्लीकेशन देख ली। फर्स्ट क्या देखा था हमने, कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। सेकंड क्या देखा था, ड्राइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। और लास्ट हमने क्या देखा था, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, आपको जैसे कुछ भी आ जाएगा, सपोज करो आपको आ गया न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अभी आप जब आप चैप्टर्स करना स्टार्ट करोगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको पता चल जाएगा सिस्टम कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻⁻5 डाइन, और 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन आपको कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके मेन जो पॉइंट्स है वो सारे देख लिए। फर्स्ट हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। थर्ड हमने क्या देखा था, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट टू अनदर सिस्टम। ठीक है, अब मेन हमने और क्या देख लिया, सीरीज से एमकेएस, एफपीएस, फंडामेंटल यूनिट्स, और सिस्टमेटिक एरर्स, एरर फाइंड करना, डायमेंशन एनालिसिस का। ठीक है, एक अपने पास बचा है। और आप मास का तो देखो, आपको पता है मास आप 10th और 9th में पढ़ के आओ, आपको फाइंड करना वो होता है कार्बन 12 के समथिंग, इससे मल्टीपल। वो बस 2-3 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, आपने डिस्टेंस तो मेजर करी होगी, जैसे सपोज करो आपको स्केल से, नेक्स्ट टॉपिक आपका मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। तो अभी आपने जैसे आप स्केल है, स्केल से आप कितना मेजर कर सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, अप्रोक्स 50 मीटर। बट जब लार्ज डिस्टेंसेस की बात होगी तो आपकी स्केल यूज़ होगी कि जैसे मैंने बोला आपको सन से, अर्थ से लेके सन तक की, तो आप स्केल लेके थोड़े ना जाओगे वहाँ पे, किलो बाई स्केल ले ली मैंने भाई, 1 बाई 1 हेलीकॉप्टर में बैठ गया और मैंने डिस्टेंस मेजर करके आ गया ना, ऐसे करने बैठ जाना, ऐसे नहीं होगा। तो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस लाइक द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट फ्रॉम अर्थ और सन। ठीक है, सन से अर्थ के प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस, और अर्थ से लेके सन तक के बीच की। वी कांट यूज मीटर स्केल, हम मीटर स्केल यूज़ नहीं कर सकते। अब आप लोगों में से कुछ होगा माइंडेड, वो जाके कर सकता है। ठीक है, स्टेयर्स का यूज़ करके लकड़ी वाले पे उस पर चढ़ते जाना। इंस्टेड वी यूज सम स्पेशल मेथड्स विच कैन मेक कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट सिंपल। हम कुछ ऐसे स्पेशल मेथड्स का यूज़ करेंगे, जैसे अभी आप मान लो आपको पास की चीज़ देखनी है तो आपने छोटे से लेंस का यूज़ कर लिया, लार्ज के देखने टेलीस्कोप का यूज़ करते हो ना। तो बस सिमिलरली वही है कि अगर लार्ज डिस्टेंसेस का मेजर करना है तो आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी आपके लिए, यहाँ से किसी मतलब प्लेन्स को देखना, बट टेलीस्कोप से आपने क्या देखा, बिल्कुल पास में दिख गया। तो उसी तरीके से ये कोई कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट, जितना बड़ा मेजरमेंट को सिंपल बनाना है, हम क्या करेंगे, देर आर टू सच मेथड्स विच वी यूज टू मेजर इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंसेस। एक कौन सा होगा, पैरेलैक्स मेथड, और एक होगा इको मेथड। हमारे सिलेबस में पैरेलैक्स मेथड ही है। पैरेलैक्स मेथड इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस एंड वर्ड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स बेसिस। ठीक है, पैरेलैक्स बेसिस पे हम, इस कौन सा प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल ध्यान रखना है इसका, इसका प्रिंसिपल का नेम है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स बेसिस। पैरेलैक्स बेसिस पे वर्क करता है। अब पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस। ये क्या होता है, एज द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट में व्हेन ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस। मतलब एक बार तो आपने आपके लेफ्ट हैंड साइड से देखा, एक आपने राइट हैंड साइड में देखा, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पैरेलैक्स बेसिस कहलाता है। ठीक है, वापस समझ लेना, पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज द अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अपैरेंट डिस्प्लेसमेंट, कितना अपैरेंट से मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ व्हेन ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो आपने अपनी एक पेंसिल लेना, ठीक है, उसको कुछ अपनी आई से सम डिस्टेंस पे रखना, बिल्कुल स्ट्रेट। होल्ड पेंसिल इन योर हैंड, नाउ क्लोज योर लेफ्ट आई। पहले अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करना एंड सी द पेंसिल। ठीक है, सेम टाइम आप अपनी, अब लेफ्ट आई को ओपन करना, राइट आई को क्या करोगे, क्लोज करोगे एंड सी द पेंसिल। आपको ऑटोमेटिक ही बीच में गैप दिखेगा। ठीक है, जैसे पहले आपको लगेगा पास में थी, और आप अब ऐसे ऑटोमेटिक लगेगा कि पहले आप इस साइड से देख रहे हो, इस साइड से देख रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा फिगर दिखेगा। फर्स्ट केस में क्या करना, आपको लेफ्ट आई को क्लोज करना है तो आपको ये पॉइंट दिखेगा, और सेकंड क्या, आपको ऑटोमेटिक ही करके देख लेना, आपको प्रैक्टिकल आपको ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स, इसी को क्या बोलते हैं हम, पैरेलैक्स बोलते हैं। एंड योर आईज आर यूज एज बेसिस, ये हो गया आपका बेसिस, मतलब फर्स्ट आपकी लेफ्ट आई और आपकी राइट आई हो गई।
ये दोनों क्या हो गया, आपके बेसिस हो गए। टू मेजर अ डिस्टेंस डी, ये आपकी डिस्टेंस डी है, ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम अ प्लैनेट एस बाय पैरेलैक्स मेथड वी विल ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट व्यूज। ठीक है, हम टू डिफरेंट व्यूज से, ये फर्स्ट व्यू आपका ये हो गया, सेकेंड व्यू हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या लिस्ट कर लिया हमने, बी। द एंगल ए एस बी और थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। इस एंगल को क्या बोलेंगे, पैरेलैक्टिक एंगल। अब देखो ये डिस्टेंस कुछ बहुत ही लेस होगी इसके कंपैरिजन में, ये तो किलोमीटर्स में होगी और ये आपकी सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स में ही डिफाइन हो जाएगी। जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते तो मान लो 5 सेंटी, कितना डिस्टेंस हो सकता है एक आपकी आई के बीच में, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 बस मैक्सिमम। बट ये तो किलोमीटर्स में है, इसके कंपैरिजन में ये तो क्या नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये नेग्लिजिबल है, तो अब जब आपने देखा इतना पास से है तो ये एंगल भी क्या होगा, बहुत स्मॉल एंगल होगा। एज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज वेरी लार्ज वी कैन अज्यूम, आ गया, एज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज वेरी लार्ज, दिख ही रहा वो तो डी क्या उसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज है बी के, विच मीन्स एंगल थीटा टू बी वेरी स्मॉल। जब यही स्मॉल है तो थीटा तो होगा वेरी स्मॉल होगा। वी प्रोसीड फर्दर बाय टेकिंग द ट्राइंगल, वी प्रोसीड फर्दर बाय टेकिंग द ट्राइंगल ए एस बी इन फॉर्म ऑफ आर्क। ठीक है, ये क्या बनाएगा, एक आर्क की फॉर्म में लेगा, वेयर द लेंथ ऑफ द आर्क इज बी, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंड रेडियस ऑफ द आर्क आर डी। ठीक है, इसको देखो ऐसे समझो, आपने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, आपने पहले यहाँ से देखा, फिर इस पॉइंट से देखा, ये आपकी लेफ्ट आई हो जाएगी, ये आपकी राइट आई। आपने इसको क्लोज करा तो यहाँ से एक पॉइंट मिला एस। बी देखा तो आपने यहाँ पे, ये दोनों क्या थीटा है, इन दोनों के बीच आइस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, ये क्या हो गया आपका डी हो गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा, मैं इसको इस टाइप से ले लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से इसको थोड़ा सर्कुलर फॉर्मेट में दे दिया मैंने। तो मैंने क्या लिखा, थीटा वी प्रोसीड फर्दर टेकिंग द ट्राइंगल एस बी इन फॉर्म ऑफ आर्क, इसको क्या ले लिया मैंने, आर्क के फॉर्मेट में ले लिया। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, एल, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। अगर आप इसकी हो जाएगी तो ये किसकी, ये क्या बन जाएगी इसकी, आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ के आओ, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो उससे ये आके क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस बन जाएगी आपकी। अगर आप इसको एक सर्कुलर फॉर्मेट, क्योंकि ये तो क्या बड़ा बनेगा पूरा। ठीक है, अभी हम इस, ये क्या बन जाएगी आपकी रेडियस हो जाएगी, तो आपकी रेडियस कितनी हो गई, डी हो जाएगी। एंगल कितना हो गया, थीटा। आपके पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल। ये एंगल आपका रेडियन में होगा, ध्यान रखना, रेडियन में चले गए। आप अभी मैथ्स में सीखोगे रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई आपके पास, बी इक्वल्स टू रेडियस कितनी है, डी इंटू एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ से इसमें से 1, 2, 3 में से कोई सी भी 2 वैल्यू गिवन हो गया, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया अप्रोक्स। ठीक है, अब इसमें मेन जितने भी पॉइंट्स हैं सब कवर हो गए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टेक केयर योरसेल्फ।